जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है के एस सी क्लासेस गया में। आज का टॉपिक है जीवधारियों या जीवों के द्विनाम पद्धति। जरा ध्यान से समझेगा और वीडियो को अंत तक देखना। यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जरा ध्यान से समझेगा कि ये द्विनाम पद्धति है क्या। द्विनाम पद्धति है क्या? तो सबसे पहला सवाल यहाँ से यही बनता है कि द्विनाम पद्धति को दिया था कौन? तो द्विनाम पद्धति जो दिया था उस व्यक्ति का नाम है लिनियस। उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो उस व्यक्ति का नाम है लिनियस। जरा ध्यान से सुनेगा, लिनियस की कुछ कहानी हम बताते हैं। लिनियस क्या किया था? एक पुस्तक लिखा था और उस पुस्तक का नाम रखा था सिस्टमा नेचुरल। और यही पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले जीव को कितने कैटेगरी में बांटा? 2 कैटेगरी में। एक का नाम रखा जंतु समूह और दूसरा का नाम रखा पादप समूह। और जंतु समूह में जीव जंतु का अध्ययन किया और पादप समूह में किसका अध्ययन किया जाएगा? तो पेड़ पौधा के। यहां तक बातें तो क्लियर हुआ। अब जरा ध्यान से सुनेगा, द्विनाम पद्धति तो दिया लिनियस, लेकिन द्विनाम पद्धति कहेंगे किसको? तो लिनियस बताया कि पृथ्वी पर जितना जीव जंतु है वो सब का नाम लैटिन भाषा से पढ़ा है। वो सब का नाम कौन भाषा से पढ़ा है? तो वो सब का नाम लैटिन भाषा से पढ़ा है। और उसके बाद लैटिन भाषा के कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो लैटिन भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है। इसे एग्जाम्पल से हम बताते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। ये क्या लिखे? तो ये है मनुष्य। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो ये जानता होगा, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सैम्पियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो होमो सैम्पियंस। अब जरा ध्यान से सुनेगा, लिनियस यही बताया कि पृथ्वी पर जितना जीव जंतु है वो सब का नाम लैटिन भाषा के कितना शब्द से पढ़ा है? 2। अब इसको बोलो, इसको बोलेगा तो ये 2 भाग में टूटेगा। बोल के देखो, सबसे पहले बोलाएगा होमो और उसके बाद बोलाएगा का सैम्पियस। और लिनियस बताया कि जो पहला शब्द होगा ना, ये पहला शब्द उसके वंश के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? वंश के बारे में बताएगा। और अंतिम वाला शब्द होगा ना, उसके जाति के बारे में बताएगा। इसका कहने का मतलब है लिनियस का कि देखो, ये मनुष्य है और मनुष्य कौन वंश के था? तो होमो। और मनुष्य कौन जाति के था? तो सैम्पियस। पता, 1 भाग और 2 भाग, मतलब इसीलिए इसका नाम लिनियस क्या दिया? द्विनाम पद्धति। और द्विव का मतलब होता है 2। यहां तक बातें क्लियर। उसके बाद यहाँ से कई तरह के प्रश्न बनता है, दे देगा नाम और पूछेगा उसका वैज्ञानिक नाम, तो याद रखना। आगे बताते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? मेढक। तो बताओ, ठंडा के दिन में कि बरसात के दिन में? बरसात के दिन में खूब मेढक नजर आएगा। अब जरा ध्यान से सुनेगा, इसे हम लोग देहाती भाषा में ढौंसा कहते हैं। और ढौंसा एक खाने वाला भी होता है। अब बताओ, बरसात के दिन में खूब हल्ला करता है, खूब बोलता है। और बोलता है कैसे? तो राय राय चिल्ला कर बोलता है। इसीलिए याद रखना, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो राना टिग्रिना। क्या होता है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना। मेढक कैसे बोलता है? तो राय राय चिल्ला कर बोलता है। इसीलिए इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? राना टिग्रिना। क्लियर। उसके बाद अगला याद रखना, बिल्ली। अगला का याद रखना है बिल्ली। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ये जरा ध्यान से सुनेगा और कोशिश करना याद करने का। अब ये बता, बिल्ली को मान लेते हैं तुम पकड़ लिया, तो बिल्ली उस स्थिति में क्या होता है? भागने का कोशिश करता है। और उस स्थिति में अगर तुम्हारे हाथ से छूट गया तो हम लोग क्या कहते हैं कि बिल्ली हमारे हाथ से छूट गया। छूट गया मतलब फिसल गया। तो याद रखना, फिसल गया मतलब फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका। क्लियर? हाँ या ना? बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका। यहां तक बातें क्लियर हुआ? बताओ, द्विनाम पद्धति का जनक किसको कहते हैं? लिनियस।
लिनियस यही बताया कि जितना भी पृथ्वी पर जीव है वो सब के नाम लैटिन भाषा के 2 शब्द से दिया गया है, जिसमें पहला जो शब्द होगा उसके वंश के बारे में बताएगा और अंत में जो शब्द होता है उसके जाति के बारे में बताता है। क्लियर? यहां तक तो बातें समझ में आया। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका, यहां तक तो बातें समझ में आया। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना। अब जरा ध्यान से सुनेगा, अब याद रखना कुत्ता का वैज्ञानिक नाम का कुत्ता, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम का होता है, तो का से हो गया कुत्ता। और लड़की लोग के बड़ा फेमस ये क्या है, गाली है। क्लियर? तो बता कुत्ता का वैज्ञानिक नाम का होता है, तो का से कुत्ता और का से हो जाएगा कैनिस फेमिलेरिस। क्लियर? का से कुत्ता और का से का हो जाएगा कैनिस, 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 कैनिस फेमिलेरिस, कैनिस फेमिलेरिस। यहां तक बात याद हुआ? कैनिस फेमिलेरिस किसका वैज्ञानिक नाम है? कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है। लेकिन इतना पूरा नाम याद नहीं रखना है, बस आप इतना ही याद रखिए ना, यही कैनिस, का से कुत्ता और का से कैनिस, इतना में बात बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में ऑप्शन मिलेगा 4 वैरायटी के, अगर इतना भी याद रहेगा तो आराम से इसको क्या कर देगा, छाट देगा। अब उसके बाद अगला वैज्ञानिक नाम याद रखना गाय के। शहर में जब जाता होगा तो रोडों पे गाय एकदम घूमते रहता है, इसके सामने जो आता है इसको उठा के पटक देता है। अब बताओ गाय जिसको पटकता है वो व्यक्ति गाय को कुछ कर पाता है? नहीं। एक मतलब गाय बोस की तरह शहर में क्या होता है, घूमते रहता है। तो याद रखना गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बोस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो गाय का वैज्ञानिक नाम होता है बोस इंडिकस, बोस इंडिकस। क्लियर? इतना बातें मेमोरी में सेट हुआ। अब जरा ध्यान से सुनेगा, अब याद रखना मक्खी का वैज्ञानिक नाम का होता है क्या? मक्खी का वैज्ञानिक नाम का होता है, तो याद रखना मां से हो गया मक्खी और मां से हो गया का मुस्का, मां से मक्खी और मां से मुस्का। इसका पूरा नाम है मुस्का डोमेस्टिका, मुस्का डोमेस्टिका, मुस्का डोमेस्टिका। लेकिन आपको इतना याद करने का जरूरत है, बस गाय का वैज्ञानिक नाम बोस, मां से मक्खी, अब मक्खी का वैज्ञानिक नाम का हो जाएगा मुस्का। इतना याद रहेगा, आराम से बनेगा। उसके बाद अगला वैज्ञानिक नाम याद रखना आम के। बताओ आम पक जाता है तो इसका रंग कैसा होता है? पीला। और मैगी तो सब खाया होगा, मैगी का भी रंग कैसा होता है? पीला। तो याद रखना आम का वैज्ञानिक नाम का होता है मैगी फेरा इंडिका, मैगी फेरा इंडिका, मैगी फेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? आम का वैज्ञानिक नाम मैगी फेरा इंडिका। तो बस यहां से मैगी याद रखना है। उसके बाद अब जरा ध्यान से सुनेगा, अगला याद रखना धान। अच्छा बताओ धान से क्या प्राप्त होता है? चावल। तो देहात में चावल बनता है और बनने के बाद यदि ये खराब हो जाता है, खास करके गर्मी के दिन में, तो उस कंडीशन में देहात के लोग, गांव के लोग कहता है कि चावल औरा गया। तो यहाँ से याद रखना धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा। धान का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? ओराइजा सटाइवा। धान का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? ओराइजा सटाइवा। धान का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा। धान का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा। यहां तक बातें क्लियर? कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस, गाय का नाम बोस इंडिकस, मक्खी के मुस्का, आम के मैगी फेरा इंडिका, धान के ओराइजा सटाइवा। इतना बातें क्लियर हुआ? बता दिवनाम पद्धति के जनक कौन है? तो लिनियस। अब उसके बाद याद रखना है गेहूं का वैज्ञानिक नाम। क्या याद रखना? गेहूं। और गेहूं से ही तो क्या मिलता है? आटा। अब जरा ध्यान से समझेगा, और आटा से क्या बनाते हैं? रोटी। गेहूं का वैज्ञानिक नाम का होता है, तो याद रखना गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम।
क्या? गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो याद रखना ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। क्लियर? यहां तक बातें याद हुआ? उसके बाद अगला याद रखना है मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, और इसे एक दो बार वीडियो को सुन लेना और उसके बाद कहीं पर लिख के चिपका देना। कहीं से भी घूम के आएगा तो एक दो पढ़ लेगा, धीरे धीरे सब आपका मेमोरी में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ध्यान से सुनेगा। मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पीसुम सटिवम, पीसुम सटिवम, पीसुम सटिवम। ये किसका वैज्ञानिक नाम है? सटिवम। ये मटर का वैज्ञानिक नाम है। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पीसुम सटिवम। उसके बाद एक याद रखना है चना का वैज्ञानिक नाम, और एक याद रखना है सरसों का वैज्ञानिक नाम। और सरसों को और किस नाम से जाना जाता है? तो राई के नाम से जानते हैं। तो चना का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो याद रखना सीसर एरिएटिनम। कहा बताएं? सीसर एरिएटिनम, सीसर, सीसर, सीसर का, सीसर एरिएटिनम, सीसर एरिएटिनम। ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये चना का। अब बता, चना या मूंग का दाल होता है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? चना। चना के दाल में यदि पॉलिश किया हुआ होता है तो एकदम चमके तरह रहता है, शीशा की तरह की नहीं। तो यहां से याद रखना चना का वैज्ञानिक नाम सीसर। उसके बाद सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? याद रखना ब्रेसिका कैंपे अस्ट्रिस। क्या बताएं? ब्रेसिका, बस इतना याद रखो ना, ब्रेसिका। ब्रेकअप समझता है, हाँ या ना? बस सरसों का वैज्ञानिक नाम भी याद रहेगा, ब्रेसिका। बस इतना ही याद रखो, ब्रेसिका किसका वैज्ञानिक नाम है? सरसों का। इसका पूरा नाम होता है ब्रेसिका कैंपे अस्ट्रिस। पूरा नाम क्या होता है? कैंपे अस्ट्रिस। लेकिन इतना याद नहीं रखना है, बस जब पूछ देगा सरसों का वैज्ञानिक नाम तब ब्रेकअप यानी ब्रेसिका। चना का वैज्ञानिक नाम सीसर, मटर का वैज्ञानिक नाम पीसुम, और गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम। इतना तो याद रखना है, अंत वाला को गोली मारो। क्लियर? क्योंकि यहां से ही सवाल बन जाएगा। और यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो।